नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखें तो पिछले 2 दिन से हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जैसी नज़र आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग मतलब ये हमें मार्केट कुछ एक स्विंग लेता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से देख रहे हैं आप, ये ऐसे स्विंग लेता हुआ नज़र आ रहा है। मेन बात यह है कि बिल्कुल इस लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे मार्केट ने क्या किया, नीचे तक आया और फिर यहाँ से पूरी पूरी मार्केट, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ डेली चार्ट को। पूरी पूरी मार्केट क्या हुई, वापस चली गई नीचे आके, पूरी मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, यहाँ पे अब क्या, ये तो एक ऐसा कैंडल मिला है जो कि है रेड कलर में लेकिन है बुलिश। ठीक है, तो सेम वही सारी चीज़ें फिर से एक बार, जो आपको ये सपोर्ट लेवल है आपका, यानी 20,850। दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी कि 20,850 के नीचे अगर हमें किसी प्रकार की क्लोजिंग, बिल्कुल यही बात की गई थी, अगर मिलती है तो हम यहाँ से शॉर्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट ज़रूर 20,850 के नीचे आया और कहाँ तक आया, 20,770 तक तकरीबन। 20,770 तक आया और उसके बाद पूरी पूरी मार्केट पलट गई और 20,926 पे हमें क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल नज़र आया है। ठीक है, अब चलिए कुछ मार्किंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से कल की प्लानिंग करनी है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे जूम करना पड़ेगा, अगर हम इस हिस्से को देखें तो दोबारा फिर से यही हिस्सा हमारे लिए 20,850 का जो सपोर्ट जोन है, ये हमारे लिए दोबारा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये जो हिस्सा है, ये वाला है ना, ये हिस्सा, और ये हिस्सा है तकरीबन 21,030 मान लीजिए, 35 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, 21,030 मान लीजिए। ये हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। देखिए, शॉर्ट जिसे कहते हैं हम लोग कि अच्छे से मार्केट नीचे की तरफ कब जा सकता है, उस सिनेरियो में हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हमें अगर शॉर्ट खेलना भी है तो वो इस तरीके से आएगा, यानी हम तकरीबन यहाँ किसी लेवल से नीचे मार्केट को पूरी तरीके से शॉर्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक स्विंग पे हम मार्केट में शॉर्टिंग नहीं करेंगे। देखिए, एक होता है ना कि आज भी देखिए 20,850 के नीचे आया था, अभी हम छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो वहाँ पे ट्रेड भी बने थे, लोगों ने किया भी था, और बार बार ये भी बात आ रही है कि 20,850 के नीचे शॉर्ट करना है ना। कहने का मतलब ये है कि 20,850 के नीचे अगर हमें मार्केट क्रॉस करके क्लोजिंग दे देता है तो हमारा माइंडसेट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना, वरना मार्केट में देखिए, जो 5 मिनट पे और 15 मिनट पे जो काम होता है ना, वो ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, इस पे हम ट्रेड करते हैं, इस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इन टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग होती है, एनालिसिस नहीं होता। एनालिसिस के लिए हमें 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, ये वाले टाइम फ्रेम की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जब हमारे कोई पैटर्न क्रिएट होंगे शॉर्ट करने वाले, तो हम हैवी क्वांटिटी में तब उसके बाद हम शॉर्ट करना चालू करेंगे। वरना सिंपल सी चीज़ है, मार्केट इस तरीके से आया है, ऊपर की तरफ एकाएक बढ़ा है ना, एकाएक बढ़ा है। डाउ भी इस समय भी, अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो वो भी रोज के रोज थोड़ा 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 करके ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब इंडियन मार्केट डाउ से या डाउ इंडियन मार्केट से किस तरीके से कैसा क्लू लेती है, ये देखने वाली थोड़ी सी बात होगी। और
हर बार ये कहा गया है कि जब भी मार्केट किसी ऐसे सिनेरियो पे होगा जहाँ पे मार्केट किसी प्रकार का कोई कर्व क्रिएट कर रहा होगा, है ना, तो इस कर्व में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं और अवर्ली चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने अवर्ली चार्ट। इस अवर्ली चार्ट की बात करें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे लिए एक स्विंग क्रिएट हुआ, ठीक है। ये स्विंग के बाद मार्केट एकाएक ऊपर की तरफ उठ रहा है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेगा। अब जब हमने फ्रेम को चेंज किया तो हमें एक लेवल और नज़र आ रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और वो लेवल है तकरीबन 20,770 मान लीजिए या 765 मान लीजिए, ठीक है। ये लेवल भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट रुका था और यहाँ पे भी मार्केट रुका है। इस सिनेरियो के हिसाब से अगर मार्केट इस तरीके से जाता है और ऐसे नीचे आता है तो यहाँ पे हमारी दोबारा सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये 1 घंटे का चार्ट है। इस 1 घंटे पे चार्ट पे शायद हो सकता है हम यहाँ तक के सिनेरियो कल ना देखें, है ना। हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, या अगर उसे रेंज बनाना होगा तो रेंज में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब हमारे पास एक हाफ पैटर्न भी रेडी है ना। ये तो अगर मार्केट यहाँ तक जाता है, किसी प्रकार का स्विंग बनाता है और इसको ब्रेक करता है, तो हमें शायद यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट नीचे तुरंत नीचे आने लगता है ऐसे करके, तो फिर सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, एज पर प्राइस एक्शन हमें ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी निकल के इसलिए नहीं आ रही है कि हम मार्केट के रेजिस्टेंस और मार्केट के सपोर्ट के कहीं बीचों बीच फंसे हुए हैं, ठीक है। किसी भी एक तरफ हो जाने के बाद कोई क्लैरिटी भले हमें मिल सकती है ना, किसी एक तरफ हो जाने के बाद। आइए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने 15 मिनट का चार्ट है। इस 15 मिनट के चार्ट में भी कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। कुछ ऐसा मतलब कि ये देखिए, अगर हम सिर्फ पैटर्न की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप हुआ था, इसको क्रॉस करके हम ऊपर की तरफ निकले। और अगर ये एक प्रकार का ब्रेकआउट है, ये एक प्रकार का ब्रेकआउट है, तो चांसेस ये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा भी रेजिस्टेंस की तरीके से ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे भी कोई स्विंग हमें मिल सकता है, कोई रेंज मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे किसी प्रकार की रेंज डेवलप होती है उसके बाद हम इसे क्रॉस करते हैं, तो बाइंग साइड के ही पोजीशंस को क्रिएट करिएगा। देखिए कल है थर्सडे, एक्सपायरी का दिन है, ठीक है ना। सिंपल इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि मार्केट में हमें किस तरीके से, जब तक कोई भी चीज़, ध्यान दीजिएगा, जब तक कोई भी चीज़ अपनी आँखों से बनते हुए आपको ना दिख जाए, आप एंट्री मत कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये है रेजिस्टेंस लेवल, ये है सपोर्ट का लेवल, और हम कहीं बीचों बीच फंसे हुए हैं, ठीक है। मैं फ्रेम को 5 मिनट पे करता हूँ, एक बार आप लोगों से ट्रेड को डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने जैसे ही ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, बहुत अच्छी से नीचे की तरफ का हमें मूव आया। मार्केट यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, इसे ब्रेक करता है, फ्लैग बनाता है और दोबारा इसे ब्रेक करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे ये हिस्सा, और अब जाके शायद अगर ये लेवल पे, ये किसी लेवल पे अगर हमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उसके बाद हम दोबारा इसे क्रिएट करते हैं, तो शायद हमें फिर जैसे ही हम इस लेवल को क्रॉस करेंगे, हमें यहाँ पे दोबारा बाइंग साइड बैठने का मौका मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम डायरेक्ट उतरते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, और फिर ये फॉर्मेशन करके तब हम इसके नीचे आते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी सेलिंग को प्लान कीजिएगा, वरना मार्केट को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। कल का सेशन थोड़ा सा
ट्रिकी हो सकता है, कल का सेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका है इस समय ये। ठीक है, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।